विजिबल है स्क्रीन? ठीक। यस मैम। तो आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक स्पेशल फंक्शन का, ये भी स्पेशल फंक्शन ही है, जैसे स्पेशल फंक्शन सेकंड पढ़ रहे हो, आई थिंक आपने थर्ड सेम में स्पेशल फंक्शन फर्स्ट पढ़ी हुई है, जिसके अंदर बेसल फंक्शन समथिंग ये चीजें पढ़ी होगी। इसका फर्दर आगे कंटिन्यूस है, दैट इज यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कुछ जेड ट्रांसफॉर्म आएगी। तो हम 3 यूनिट करेंगे फिलहाल, क्योंकि हमें पता है कि चौथी जो यूनिट है वो फिलहाल हमें नहीं करनी है इस बार। तो 3 यूनिट पे हमारा फोकस रहेगा। एक तो आपका लैप्लास है, बुक है सभी के पास स्पेशल फंक्शन की पहले वाली, या फिर आपने कोई और स्टैंडर्ड बुक में से की थी? नहीं, बुक है सभी के वही पास। जीवन संस वाली है? हाँ ठीक है, उसी के अंदर आपका चैप्टर होगा, लैप्लास का भी है और फोरियर का भी है। जो थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट है वो बुक में अवेलेबल नहीं है, सेम जैसे हम उस स्पेशल फंक्शन में कर रहे हैं, हमें वो ढूंढनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो फिलहाल जो चीजें बुक्स में दी हुई है पहले हम वही कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पीछे लगा हुआ है ट्रांसफॉर्म, दैट इज क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे कि हमें पता है कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। सपोज एफ एक फंक्शन है, सपोज एक्स वेरिएबल का, ठीक है। एफ जो ये फंक्शन है, दिस इज एन ऑपरेंड, और ये क्या है, ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या काम करता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक्स क्यूब हो तो इसका नया फंक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग यही हुआ कि एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देना। सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी क्या करेगा, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिकली यूज होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखी होगी, मोस्टली कई आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी देखोगी जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से भी सोल्व हो सकती हैं। तो मेनली यूज जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो ऑपरेटर है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, एल से डिनोट किया जाता है। अगेन दिस इज एन ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर है तो ऑब्वियस है कि इसको भी ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे प्लस है, प्लस भी एक ऑपरेटर है, अकेले प्लस का कोई मीनिंग नहीं है, इसको दो ऑपरेंड की, कम से कम दो ऑपरेंड जरूर चाहिए ऑपरेट करने के लिए, दैट इज ए प्लस बी। सेम एल जो है, दिस इज आपका क्या है, लैप्लास ऑपरेटर है, इसको भी एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। तो एक फंक्शन ले लिया, सपोज एफ ले लिया, ठीक है, और जिसके जो डोमेन है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, या आप कह सकते हो नॉन नेगेटिव, दैट इज यूनियन जीरो ले लिया, नेगेटिव नहीं आएंगे, ठीक है। या तो ये जीरो की इमेज निकालेगा या सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स की इमेज निकालेगा, नेगेटिव रियल नंबर्स की इमेज नहीं निकालेगा। आर पॉजिटिव से लेकर के आर तक होता है, इसकी जो आंसर है, दैट इज जो इसका इमेज है, इमेज कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। लेकिन मतलब अगर हम एफ टी की बात करें और यहाँ एफ ऑफ -5 करें, देन इट इज नॉट पॉसिबल। फिलहाल जो अभी हम कर रहे हैं, आगे हो सकता है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन अभी हम इतना पढ़ रहे हैं, जो हम फंक्शन लेंगे, जो हमें ऑपरेंड चाहिए, ऑपरेंड में जो फंक्शन चाहिए, उसकी जो डोमेन है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। तो लेप्लास जो है ये इस पर लगेगा एफ टी के ऊपर, ठीक है। मान लो जो ये फंक्शन है वो सपोज टी का है, तो ये काम किस तरीके से करता है, ये इंटीग्रल कर देता है 0 टू इंफिनिटी, दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस में एस टी एफ टी डी टी। ये होता है लैप्लास ऑपरेटर का काम, मतलब जिस पर भी ऑपरेट होता है उसकी ई की माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर देता है विद इन द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ जो एस है, जो एस होगा, दिस इज ए पैरामीटर, ठीक है, मतलब इसको हम, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप देख सकते हो जो ये टी है, टी की वैल्यू 0 से लेकर के कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो यानी टी जो है नॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव के लिए केस के लिए, नेगेटिव का केस हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। तो ये था आपका लैप्लास ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो भी ऑपरेंड है, सपोज एफ टी, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल होता है। अब ये बताओ, जो ये इंटीग्रल आएगा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी और एस, ये जो इंटीग्रल को सोल्व करोगे, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी और एस, क्या आएगा,
प्रेजेंट हो। टी का फंक्शन। टी का फंक्शन। और कोई? मुस्कान? एस का फंक्शन मैम। एस का फंक्शन। विकास? किसका फंक्शन आएगा? ये एस का फंक्शन आएगा, क्योंकि टी की जो वैल्यूज है, टी की वैल्यूज जो है 0 से इनफाइनाइट आप पुट कर चुके हो। जैसे कि हम ये सोल्व करते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब, ठीक है, या 5 मान लो एक बार। तो इसका आंसर होता है x की 4 बाय में 4, और यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर देते हो। एक बार x की जगह अपर लिमिट रखते हो और एक बार x की जगह लोअर लिमिट रखते हो। तो यहाँ t का कोई भी एनरोलमेंट नहीं है। जो भी ये फंक्शन आएगा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ s, मतलब जब इसको हम सोल्व करेंगे, दिस इज अ फंक्शन ऑफ s। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। मतलब ऑपरेट तो होगा t वाले पे, लेकिन आंसर जो आएगा वो किसकी टर्म में आएगा? s की टर्म में आएगा। जैसे कि इसकी पहली प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि लैप्लास ऑफ वन क्या होगा? लैप्लास ऑफ वन, ये कुछ है। आपको पहले प्रॉपर्टी हम प्रूव कर लेते, फिर आपको याद रखनी है। देखो, हमें पता है कि लैप्लास ऑफ एफ टी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहाँ एफ टी बता सकते हो किसके बराबर है? लैप्लास आपको वन का निकालना है, तो एफ टी कितना हुआ? 1 हो गया, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ वन, ये लैप्लास ऑफ वन इस फॉर्मूले से कितना हो जाएगा? इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी तो आपका 1 दिया ही हुआ, ठीक है। ई रेज टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल हमें पता है कितना होता है? ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय कितना हो गया? माइनस एस, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, विद रिस्पेक्ट टू एस नहीं करना है। और लिमिट्स रख दो, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। अपोन में आ जाएगा ये -1 बाय एस, कॉमन ले लो, और माइनस में ये हो जाएगा ई की पावर 0, दैट इज आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ बताओ, ये माइनस इनफाइनाइट कब आएगा? ये ट्रू है कि ये माइनस इनफाइनाइट ही आएगा? ये कंडीशन ट्रू है कि ये माइनस इंफिनिटी आएगा? जैसे आप टी को इंफिनिटी रखोगे, ये माइनस इंफिनिटी आएगा, श्योर है? हाँ जी, कोई बता सकते हैं? देखो, अगर एस नेगेटिव हुआ, आई थिंक यहाँ जो है एस अगर नेगेटिव हुआ, टी तो वैसे ही पॉजिटिव है, टी नॉन नेगेटिव है, टी की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर एस नेगेटिव हुआ तो माइनस यहाँ पर है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और ई की पॉजिटिव यानी उसकी पावर इनफाइनाइट करोगे तो ई की इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? कि एस जो है यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? एस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि अगर एस नेगेटिव हुआ तो हमें पता है कि जो ई की माइनस एस टी है, ये यानी माइनस एस टी जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि एस नेगेटिव है, माइनस बार लगा हुआ है, पॉजिटिव आ जाएगा। टी ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है, तो मान लो इसको मैं एक्स नाम दे दूं, सपोज ई रेज टू द पावर एक्स, तो इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट आएगा, और x हमें पता है दिस इज पॉजिटिव, मतलब 0 भी हो सकता है अगर t 0 हो जाए तो जैसे ही आप x को इनफाइनाइट रखोगे, ये हो जाएगा e की इनफाइनाइट माइनस में e की 0, दैट इज आपका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट ही आ जाएगा। तो यहाँ कंडीशन गिवन होनी चाहिए, यहाँ कंडीशन मेंशन नहीं की है। मतलब जो ये s है इस केस में, मतलब जब हम 1 का निकाल रहे हैं, इस केस में आपका जो s है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि ये आपका क्या रहे, ये पॉजिटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है ये नॉन नेगेटिव आएगा। नॉन नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव ही रहेगा। तो यानी e की माइनस इंफिनिटी आएगा माइनस का 1। e की माइनस इंफिनिटी कितना होता है? 0। माइनस इंफिनिटी, e की माइनस इंफिनिटी होता है आपका 0, ठीक है। तो दिस इज 0, ये तो हो गया 0, और ये हो गया -1 इंटू में -1 बाय एस, तो आंसर कितना आ गया? 1 बाय एस, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ 1 हमें ऑलवेज याद रखना है कि 1 बाय एस आएगा, ठीक है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ एस। तो यहाँ आप देख भी सकते हो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एस। सबको समझ आ गया लैप्लास ऑफ 1? जस्ट हमने एफ टी जो है 1 लिया। अब नेक्स्ट है जो कि हमारे बार बार यूज होंगे, पहले हम फॉर्मूले कर रहे हैं।
लैप्लास ऑफ टी की पावर n, तो यहाँ एफ टी कितना दिया हुआ है? t raised to the power n. की पावर n, तो यानी लैप्लास ऑफ टी की पावर n दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस में एस टी, और ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू टी की पावर n, और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ आप एस टी को जो है कोई अनदर वेरिएबल पुट कर दो, सपोज एस टी दिस इज इक्वल टू जेड। तो ये जो इंटीग्रल है, ये देखो जैसे ही आपका t जीरो है, t जीरो है तो z भी कितना आ जाएगा, जीरो, यानी लोअर लिमिट तो इसकी भी जीरो रहेगी। s जो है अगेन यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, s जो है पॉजिटिव होना चाहिए, t ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है, ताकि जैसे ही मैं t को प्लस इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊं, z भी कितना हो, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाए। अगर s नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इसलिए यहाँ भी कंडीशन गिवन होनी चाहिए कि s जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, s पॉजिटिव। ठीक है, तो e रेज टू दी, जैसे यहाँ t को इनफाइनाइट रखा, s पॉजिटिव होने की वजह से और t नॉन नेगेटिव होने की वजह से जो आपका z आएगा वो भी इनफाइनाइट आएगा। तो ये बन जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस में z t की पावर n, t की वैल्यू निकाल लो, ये कितना आ जाएगा z बाय s, दैट इज z की पावर n y में s की पावर n हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन dt की वैल्यू आप देख सकते हो, s dt दिस इज इक्वल टू dz, तो यानी dt दिस इज इक्वल टू dz बाय में कितना आ जाएगा आपका s। अब इंटीग्रेशन जो है आपको विद रिस्पेक्ट टू z करना है, यानी s जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यानी 1 बाय s की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। और इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी z की पावर n e रेज टू दी पावर माइनस z, ये आप लोगों ने गामा फंक्शन पढ़ा हुआ है, गामा फंक्शन। मैम थोड़ा बहुत था, स्पेशल फंक्शन 1 में, चैप्टर 2 में था। ठीक है, देखो गामा फंक्शन जो है मतलब आगे आपका रियल नेक्स्ट फिफ्थ सेम में आएगा रियल वाला मैथ। ठीक है, उसके अंदर आप प्रॉपर पढ़ोगे कि गामा फंक्शन क्या है, बीटा फंक्शन क्या है, प्लस देखोगे कि वो कन्वर्ज कब करते हैं, डाइवर्ज कब करते हैं, मतलब वो डिफाइंड कब है, डिफाइंड कब नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टीज आप उसमें देखने वाले हो। जो गामा, मान लो गामा ऑफ आप डिफाइन करते हो, सपोज n, ठीक है, गामा ऑफ n का मीनिंग होता है दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल है 0 से इनफाइनाइट, e रेज टू दी पावर माइनस में x हो जाता है, और यहाँ x की पावर जो है n माइनस में 1 हो जाता है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस x रेज टू दी पावर n माइनस 1 dx। यहाँ n जो है इंटीजर भी हो सकता है, n जो आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप एक और थर्ड चैप्टर आई थिंक आपके आएगा, वहां देखोगे n जब पॉजिटिव होगा तभी ये इंटीग्रल जो है एग्जिस्ट करेगा, मतलब तभी ये इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ n जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यानी गामा ऑफ -5 अगर पूछा जाए तो गामा -5 ये जो है आपका अगर डिफाइंड भी कर दोगे लेकिन ये कन्वर्ज नहीं करेगा, तो गामा n के लिए हम जो है डिफाइन करने के लिए क्या लेते हैं, n को पॉजिटिव लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस x रेज टू दी पावर n माइनस 1, इसमें से कम हो जाता है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो अब आप इसको इससे रिलेट करो गामा फंक्शन से, तो ये गामा ऑफ क्या बन जाएगा, इसको इससे रिलेट करोगे तो ये गामा कितना बन जाएगा, देखो जो यहाँ होता है उससे कम, यानी ये ऑलरेडी कम है, तो इसमें +1 ऐड कर सकते हो, एक 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये गामा बता सकते हो किसका बन गया, प्रेजेंट हो, हाँ जी, गामा ऑफ किसका बन जाएगा, n+1, क्योंकि ये n+1 में से एक कम हो रहा है। ठीक है, जो भी होता है उसमें से एक कम होता है, तो कम किस में से हो रहा है, n+1 में से। तो दिस इज गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, s की पावर n+1। ठीक है, n फ्रैक्शन में भी हो सकता है बट पॉजिटिव होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर n जो है फ्रैक्शन ना होकर के इंटीजर आ जाए, दैट इज हम नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, क्योंकि n पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर दीज आर नेचुरल नंबर। तो गामा ऑफ n+1 दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल ही हो जाता है। ठीक है, गामा ऑफ n+1 n फैक्टोरियल होगा,
लेकिन फैक्टोरियल जो है हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल मिनिमम होता है आपका, आप -1 फैक्टोरियल, -2 फैक्टोरियल या -1/2 फैक्टोरियल ये डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो अगर ये इंटीजर है, n अगर एक इंटीजर है, देन गामा ऑफ n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू पर्टिकुलर केस अगर n इंटीजर हो जाए, इफ n इज इंटीजर, ठीक है, तो गामा ऑफ n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक कम हो जाता है उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। ये बता सकते हो जो n प्लस 1 है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? n जो है दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि हमने कहा है कि जो गामा है जिस भी वेरिएबल पर डिफाइंड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी n+1 को भी पॉजिटिव होना चाहिए। n+1 पॉजिटिव होने का मतलब n की वैल्यू -1 से भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये गिवन होना चाहिए s पॉजिटिव हो, और एक ये गिवन होना चाहिए जो n है दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1। इवन 0 के ऊपर भी गामा डिफाइंड नहीं होता, मतलब गामा 0 भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ n जो है -1 से स्ट्रिक्टली बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ अगर n इंटीजर हुआ तो n की मिनिमम वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? अगर n इंटीजर हुआ देन n की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखो एक ऐसा इंटीजर जो कि -1 से बड़ा हो, तो जीरो। मिनिमम वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो n की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, दिस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट दिस इज एन इंटीजर, ठीक है। समझ आ गया? तो लैप्लास ऑफ t की पावर n, अगर n फ्रैक्शन में है तो आपको गामा n+1 एज इट इज मेंटेन करना है, डिवाइडेड बाय s की पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी n+1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटीजर है देन इसको आप n फैक्टोरियल लिख दोगे और बाय में s रेज टू द पावर n+1 आ जाएगा। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट इज लैप्लास ऑफ e रेज टू द पावर t, ठीक है। यहाँ जो ft है, ft जो है आपको दिया हुआ है e रेज टू द पावर t, तो हमें पता है कि लैप्लास का मीनिंग होता है इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर -st ft dt, ft मतलब e रेज टू द पावर t dt। तो आप देख सकते हो इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस, यहाँ कॉमन ले लो और ये बन जाएगा s माइनस a टाइम्स ऑफ t dt, ठीक है। अगेन इसका इंटीग्रल कर दो तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e रेज टू द पावर -s माइनस a टाइम्स ऑफ t डिवाइडेड बाय -s माइनस a, और इंटीग्रल जो है वो 0 टू इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। अब ये बताओ जो s माइनस a है दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि अगर s माइनस a नेगेटिव हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी पर पहुंचेगा। लेकिन लैप्लास का मीनिंग है कि ये इंटीग्रेशन हर हालत में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये एग्जिस्ट जब भी करेगा जब s माइनस a पॉजिटिव होगा, यानी s को a से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जस्ट आप वैल्यू रख दो, अपर और लोअर लिमिट रख दो, तो ये पॉजिटिव है, दिस इज नॉन नेगेटिव, यानी ये नॉन नेगेटिव रहेगा, और e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और e की माइनस इंफिनिटी हमें पता है कि 0, माइनस में लोअर लिमिट दैट इज आप t को 0 रखोगे, e की 0 होता है आपका 1, तो आंसर आ जाएगा 1 बाय में s माइनस a। तो आप कैसे याद रखोगे, ये जितनी पावर है, पावर कितनी है a, s में से वही घटा दो दैट इज s माइनस a हो जाएगा और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 1 बाय में s माइनस a, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80, तो ये हमें देखना है कि कितना होगा। अगेन डेफिनेशन खोलते हैं, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st ft dt दैट इज साइन 80 और dt, ठीक है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा e रेज टू द पावर x साइन ऑफ bx प्लस c, इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला किसी को याद है किसके बराबर होता है? EX बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में साइन बी एक्स प्लस ए साइन माइनस कोस माइनस बी कोस bx प्लस c, ठीक है। तो
तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, बी की जगह तो आ चुका है आपका ए, एक्स की जगह आ चुका है आपका टी, और सी की जगह आ चुका है 0, और ए की जगह आपका आ चुका है माइनस का एस। तो इसका इंटीग्रल का आंसर कितना होगा, ई रेज टू द पावर एक्स, ए एक्स तो एज इट इज, दैट इज ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज, ए स्क्र मतलब एस स्क्र प्लस बी स्क्र मतलब ए स्क्र, यानी ये हो जाएगा एस स्क्र प्लस में ए स्क्र। ए कौन था, ये जो पावर है, पावर कौन है, माइनस का एस, ठीक है। साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ 80 आ चुकी है, माइनस में बी कौन है हमारा, ए है, और ये हो जाएगा कोस ऑफ आपका, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ये जो है दिस इज 80, ठीक है। तो आप माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हो। सबसे पहले तो इंटीग्रल जो है, लिमिट्स जो है 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस में ये हो गया 1 बाय में एस स्क्र प्लस में ए स्क्र। देखो जैसे ही आप इन्फिनिटी रखोगे ई की माइनस इन्फिनिटी 0 आएगी, अगेन यहाँ कंडीशन होनी चाहिए एस पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे ही आप ई को प्लस इन्फिनिटी रखोगे, जैसे ही आप टी को प्लस इन्फिनिटी रखोगे, ये ई की माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और साइन इन्फिनिटी बता सकते हो कितना आएगा, क्योंकि टी को इन्फिनिटी रख रहे हो तो ये तो ठीक है कि 0 आ गया। साइन इन्फिनिटी आंसर बता सकते हो, कितना आएगा साइन इन्फिनिटी, कोई बता सकते हैं। साइन की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, -1 से 1, मतलब -1 से 1 के बीच में कोई नंबर है, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, लेकिन आएगा -1 से 1 के बीच में, यानी एक फाइनाइट नंबर आएगा। और फाइनाइट नंबर को, ये की माइनस इन्फिनिटी होते हैं 0, फाइनाइट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि 0 इंटू इनफाइनाइट दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, लेकिन 0 इंटू में फाइनाइट नंबर, 0 इंटू में जो फाइनाइट नंबर है दिस इज ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो दो फाइनाइट नंबर को ऐड करोगे ऑब्वियसली फाइनाइट आएगा, और फाइनाइट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। और साइन 0 हो गया 0 और कोस 0 हो गया 1, यानी ये आ जाएगा a और ये हो जाएगा माइनस का a, मतलब ये हो जाएगा माइनस a माइनस ऑलरेडी दैट इज प्लस, बाय में हो जाएगा एस स्क्र प्लस में ए स्क्र, यानी लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 दिस इज नथिंग बट एस स्क्र प्लस में ए स्क्र, और जो आपको न्यूमरेटर में क्या रखना है, a रखना है, ठीक है। तो ये लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 था। नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ कोस ऑफ 80। तो अगेन डेफिनेशन खोली, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस में एस टी, और ये आपका बन चुका है कोस ऑफ 80 और डी टी, ठीक है। अगेन आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ई रेज टू द पावर ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स प्लस में सी, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को, ए कोस बी एक्स प्लस सी, ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ये हो जाएगा आपका साइन साइन बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अगेन ए की जगह हमारा माइनस एस आ चुका है, बी की जगह ए और सी की जगह हमारा 0 आ चुका है, तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, बाय में ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू एस स्क्र प्लस ए स्क्र, और ये हो जाएगा ए कितना है, माइनस एस कोस ऑफ 80 प्लस बी कितना है हमारा ए साइन ऑफ 80, और लिमिट से आपकी 0 टू इनफाइनाइट। बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा इसका, एस बाय में एस स्क्र प्लस ए स्क्र, एस बाय में एस स्क्र प्लस में ए स्क्र, ठीक है। अगेन ई की माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और जैसे ही आप टी को 0 पुट करोगे आंसर ऐसा आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में ऑलरेडी आपका एस स्क्र प्लस ए स्क्र है। देखो साइन में तो ऊपर होता है ए, और जो कोस है कोस के अंदर ऊपर होता है आपका एस, तो ये था साइन 80 का और कोस ऑफ 80 का। अगेन सभी में अभी तक हमने देखा है
सभी में कॉमन ये चीज है कि s जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, या फिर s जो था वो a से बड़ा आ रहा था, जो कि हमने यहाँ पर देखा था कुछ लैप्लास ऑफ e की पावर 80 का लैप्लास ऑफ e की पावर 80 फाइंड आउट किया था जब हमने, ठीक है। नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। साइन हाइपरबोलिक 80 नंबर थ्योरी की अब तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन हाइपरबोलिक 80 किसके बराबर होता है? E80 माइनस पावर e raised to power minus 80 डिवाइडेड बाय 2, और कोस हाइपरबोलिक 80 हमने देखा था यहाँ प्लस हो जाता था, दैट इज e की पावर 80 प्लस e की माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये लैप्लास ऑफ क्या हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस st ft दैट इज साइन हाइपरबोलिक 80। साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू रख देते हैं e की 80 e की माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस st और इनटू में e रेज टू द पावर 80 dt माइनस हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस st e रेज टू द पावर माइनस 80 dt। अगेन आप क्या करोगे, यहां से कॉमन ले लो, माइनस का माइनस कॉमन ले लो, t s माइनस a बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस में इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर s प्लस a टाइम्स ऑफ t, और ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि कितना आएगा e की पावर माइनस s माइनस a टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाय माइनस s माइनस a, और इसका आंसर हमें पता है कि e की पावर माइनस s प्लस a डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s प्लस a, दैट इज प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अगेन लिमिट्स जो है 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो जैसे आप इनफाइनाइट रखोगे 0 आएगा। अगेन यहाँ कंडीशन होनी चाहिए जो s है वो a से बड़ा होना चाहिए, और जो s प्लस a है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, s प्लस a पॉजिटिव होना चाहिए, यानी s जो है a से भी बड़ा होना चाहिए एज वेल एज माइनस a से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सॉरी यानी इन दोनों से हम कह सकते हैं कि जो s है वो इनके मतलब मोड से बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव से भी बड़ा है, माइनस a से भी बड़ा है, इसका मतलब s जो है मोड ऑफ a से बड़ा है। तो देखो जैसे ही आप इंफिनिटी रखोगे आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0, और जैसे ही आप यहाँ t की जगह 0 रखोगे आ जाएगा 1 बाय में माइनस s माइनस a, और ये हो जाएगा 1 बाय में s प्लस a। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका a बाय में s स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। इसको सोल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा a बाय में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगेन साइन है तो यहाँ a आएगा, और कोस है तो बता सकते हो कितना आएगा, अगर यहाँ कोस हाइपरबोलिक 80 ले ले तो ऐसा आएगा, s आएगा, अगर यहाँ कोस होएगा तो आंसर आ जाएगा s बाय में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज, अभी इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं, सेम ही पैटर्न है तो 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आप ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो लैप्लास अगर मान लो आप दो फंक्शंस पे निकाल रहे हो, f है और एक फंक्शन आपको g दिया हुआ है, लैप्लास ऑफ f प्लस g, दिस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ f, ठीक है, मान लो t का फंक्शन है प्लस लैप्लास ऑफ g, ये अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि हमें पता है दिस इज इंटीग्रेशन, और ये जो इंटीग्रेशन है ये e रेज टू दी पावर माइनस एस टी, f की जगह दिया हुआ है f प्लस जी टी डी टी, इंटीग्रेशन पता है कि हमें अलग अलग हो जाते हैं, ये हो गया एफ टी डी टी इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट प्लस इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, ठीक है, और ये हमें पता है कि लैप्लास ऑफ एफ टी होता है, ये लैप्लास ऑफ जी टी होता है, ठीक है। पहले सम करो देन ऑपरेट करो, या फिर पहले ही ऑपरेट कर दो देन सम करो, आंसर क्या होता है सेम होता है। तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो आपको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, e की पावर 2t प्लस में 4t क्यूब माइनस 2 साइन 3t प्लस 3 कोस 3t, आपको इसका लैप्लास निकालना है, इसका आपको लैप्लास निकालना है। तो देखो यहाँ तीन आपके 4 फंक्शन है, एक ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब हमें पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ e की पावर 2t, लैप्लास ऑफ 4t क्यूब माइनस में लैप्लास ऑफ 2 साइन 3t प्लस लैप्लास ऑफ 3 कोस ऑफ 3t, ठीक है।
कांस्टेंट बेटर होगा कि बाहर निकाल दो, क्योंकि इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ टी क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ साइन 3t और प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ कोस 3t। ठीक है, अभी हमने देखा था कि e की पावर 8t का लैप्लास कितना होता है, याद हो किसी को? 1 बाय में s माइनस a। 1 बाय में s माइनस a कितना है यहाँ 2, दैट इज 1 बाय में s माइनस 2 हो जाएगा। लैप्लास ऑफ टी क्यूब, टी की पावर n का लैप्लास हमने निकाला था, याद हो आप लोगों को, कितना होता था? गामा ऑफ n प्लस 1 बाय में n s प्लस बाय 1 में बाय में टी की पावर, सॉरी s की पावर n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1। तो यहाँ n 3 है यानी गामा 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय s की पावर 4। अगेन जो 4 है दिस इज इंटीजर, ठीक है, गामा 4 को आप लिख सकते हो गामा ऑफ n प्लस 1। अगर आपका n प्लस 1 इंटीजर है तो हमें पता है कि आंसर इसका क्या होता है, n फैक्टोरियल, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एक कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। माइनस में 2 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ साइन 80, अभी हमने निकाला था। देखो साइन हो तो नीचे प्लस होता है, हाइपरबोला हो तो नीचे माइनस होता है, तो लैप्लास ऑफ साइन 80 आंसर a बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ठीक है, तो a हमारा 3 दे दिया गया, यानी 3 बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, दैट इज 9 आ जाएगा। ठीक है, और कोस में हमें पता है कि कोस में a की जगह आपका s आ जाता है। ठीक है, तो 3s बाय में s स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, आई थिंक ये -6 हो गया और ये हो गया आपका 3s। ठीक है, कॉमन ले सकते हो, 6 3 कॉमन आ जाएगा, ये s माइनस 2 टाइम्स ऑफ बाय में s स्क्वायर प्लस में 9 आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आ गया? पहला क्वेश्चन इजी था। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है मैम हाँ जी, क्या कह रही हो? सोल्व करना बहुत नहीं जरूरी बेटा, है या बस फिर वहीं तक छोड़ नहीं, दे? इतना सोल्व कर सकते हो, बस इतना छोड़ सकते हो। ठीक है, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t इनटू में कोस ऑफ 3t। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये प्रोडक्ट है, हमने एडिशन रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आप इसको सिंगल वेरिएबल में बनाओगे तो क्या करोगे, हमें पता है कि 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला पता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। देखो 2 कांस्टेंट है, आप बाहर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है कि 2 साइन ए कोस बी, फॉर्मूला याद है किसी को क्या होता है? साइन a प्लस b माइनस साइन साइन a ए प्लस बी माइनस, माइनस या प्लस? माइनस। प्लस। अगर साइन पहले ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर प्लस भी कर रहे हो, ठीक है, प्लस कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पर साइन पहले तो यहाँ प्लस आएगा, ये हो जाएगा 2t माइनस में 3t, 2t माइनस 3t हमें पता है कि माइनस t आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ थे 2 साइन ए कोस बी का हमने फॉर्मूला खोला था, तो ये था साइन ए प्लस बी जो कि 5t हो चुका था, प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज 2t माइनस 3t, ये हमें पता है कि माइनस t हो गया, और साइन माइनस थीटा इज सेम एज माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन t बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 5t। ठीक, और हमें पता है कि ये सम हो, सम पर अलग अलग हो जाता है, और माइनस का लैप्लास ऑफ साइन t आ जाएगा। अगेन हमें पता है कि लैप्लास ऑफ साइन 80 दिस इज नथिंग बट a दैट इज 5 बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर दैट इज s स्क्वायर प्लस में 25 हो गया, माइनस में a हो गया आपका 1 बाय में s स्क्वायर प्लस में a दैट इज s स्क्वायर प्लस में 1 आ गया, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, जैसे अब हमें दे दिया जाए नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ आपको साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा निकालना है। तो अभी तक हमने ऐसे नहीं किया कि लैप्लास निकाल लें साइन ऑफ ax प्लस में b का नहीं किया हमने। ठीक है, जस्ट हमने लैप्लास ऑफ साइन ax किया है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म साथ हो उसका हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं किया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b और प्लस कोस a
और ये हो जाएगा आपका साइन बी, ठीक है। और ये हमें पता है कि अलग अलग हो जाएगा, दैट इज लैप्लास ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी कोस ऑफ डेल्टा, और प्लस हो जाएगा लैप्लास ऑफ कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब इसमें देखो कोई टी प्रेजेंट नहीं है, टी प्रेजेंट नहीं है तो आप इसे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये इंटीग्रल होता है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी होता है, तो इसके अंदर टी ही नहीं है, तो आप इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, यानी ये कांस्टेंट का काम करेगा, यानी कोस डेल्टा बाहर आ जाएगा और लैप्लास जो है किसका हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का। सेम साइन डेल्टा बाहर आ जाएगा और लैप्लास जो है ये हो जाएगा आपका कोस ओमेगा टी का। तो देखो ये हो चुका है कोस डेल्टा और लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी, अभी हमने निकाला था ए दैट इज ओमेगा बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस साइन डेल्टा, अगेन ये हो गया, इसका आंसर कितना था कोस का, S by S एस plus बाय A में square. एस स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, जैसे कि आपसे ये पूछा जाए लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t, तो क्यूब का नहीं पढ़ा है हमने, सिंपल 1 पावर का पढ़ा है। तो सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक 2t की वैल्यू रख दो, ये हमें पता है कि दिस इज e की 2t माइनस e की माइनस 2t बाय में 2 होता है, उसका क्या है ये क्यूब। तो सबसे पहले आपको क्यूब को खोलना पड़ेगा, यानी 2 का क्यूब करना पड़ेगा, 2 का क्यूब तो हो गया 8 और ये हो जाएगा e की 2t माइनस e की माइनस 2t का क्यूब, तो a क्यूब होता है आपका e की 60 माइनस b क्यूब दैट इज e की माइनस 60 माइनस 3a स्क्वायर b यानी e की 40 इंटू में e की माइनस 2t प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज e की 2t इंटू में e की माइनस 4t, ठीक है। तो ये हो गया 1/8 और ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ e की 60 माइनस में लैप्लास ऑफ e की माइनस 60 और ये हो चुका आपका 2t यानी माइनस का 3 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ e की 2t और ये हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ e की माइनस 2t। अब इसका आंसर हमें पता है कि ये हो जाएगा 1/s माइनस 6, आगे हो जाएगा s प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका 3 बाय में s माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका 3 बाय में s प्लस 2, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि हमें पता है कि a जो है वो s से बड़ा होता है, कि s माइनस 6 जो है पॉजिटिव होगा, s प्लस 6 भी पॉजिटिव होगा, s माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा और s प्लस 2 भी पॉजिटिव होगा। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि अंडरस्टूड है, ये जब भी डिफाइंड होता है यहाँ से हम तभी पहुंच पाएंगे जब आपका s जो है 6 से बड़ा होगा, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और, जैसे कि आपको ये ft दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट टी प्लस 3 बाय में रूट टी, इसका आपको लैप्लास निकालना है। तो हमें पता है कि ये बराबर हो जाएगा लैप्लास ऑफ 1 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ रूट टी प्लस 3 बाहर आ जाएगा और लैप्लास ऑफ 1 बाय रूट टी हो जाएगा। लैप्लास ऑफ 1 निकाला था हमने, कितना था, 1/s, ठीक है। और लैप्लास ऑफ t की पावर n हमने देखा था, दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस 1 बाय में t की पावर n प्लस 1। तो n देखो यहाँ है आपका 1/2 यानी 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा गामा ऑफ 3/2 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1, t की पावर n प्लस 1 जो है वो कितना होगा यहाँ पर गामा ऑफ डिवाइडेड बाय t की पावर भी आई थिंक 3/2 ही बचेगा, t नहीं सॉरी s की पावर 3/2 यहाँ ऐसा आएगा क्योंकि फंक्शन ऑफ s होता है, ठीक है। यहाँ n देखो n कितना है, यहाँ माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय s की पावर 1/2 आएगा। अब आप लोगों को एक रिजल्ट याद रखना है, आगे आप रियल वाली बुक में देखोगे जब आप गामा फंक्शन करोगे, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, ठीक है। और गामा ऑफ n, अगर n आपका इंटीजर ना हो, ठीक है, तो अगर इंटीजर है तो हमें पता है कि इसका आंसर n-1 फैक्टोरियल आएगा, जो भी होता है उसमें से एक कम कर देते हैं उसका फैक्टोरियल आता है। अगर ये इंटीजर नहीं होता तो इसका आंसर आता है कि इसमें से एक कम कर दो और गामा ऑफ आप जो कम किया है उसी का गामा ले लो, दैट इज गामा ऑफ n, दिस इज इक्वल टू n-1 टाइम ऑफ गामा n-1 हो जाएगा। तो देखो गामा ऑफ 3/2
क्या कह रहे कि एक कम कर दो, यानी 1/2 जो कम आया है, दैट इज जो 1/2 आया है इसका फर्दर गामा ले लो, यानी ये हो गया। और 1/2 का गामा हमें पता है कि रूट पाई होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 1/s, ये हो गया रूट पाई बाय 2, 2 यहाँ है, 2 से 2 कट जाएगा, रूट पाई बाय में s की 3/2 प्लस में 3 टाइम गामा 1/2 हमें पता है दिस इज रूट पाई डिवाइडेड बाय s की पावर 1/2। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट एक्सरसाइज। कल हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब अगर हम उसको e की पावर 80 से सभी फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। सबको समझ आ गया? डाउट है किसी को? यस। नो मैम, मैम एग्जाम कब होंगे हमारे? एग्जाम बेटा 20 से सुनने में आया, 20 जुलाई से। और ये भी- जुलाई से? हाँ जी। और